आज हमारा टॉपिक है डाटा एनोटेशन का। डाटा एनोटेशन होता क्या है, ये इसके थ्रू हम लोग क्या काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ना कहीं पे भी आप लोगों को नजर आएंगे ना, जिस भी चीज़ के ऊपर अप्लाई होते हैं ज़्यादातर हम लोग ना प्रॉपर्टीज मेथड के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। प्रॉपर्टीज मेथड क्या होती है, जैसे कि हम लोगों ने मॉडल के अंदर जितने भी टेबल की क्लासेस बन जाती है ना, टेबल की क्लासेस बन जाती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्रॉपर्टीज मेथड कहलाते हैं। जैसे कि पब्लिक स्ट्रिंग जो प्रॉपर्टीज मेथड होता है ना, गेट सेट, उसके ऊपर अक्सर आप लोगों ने इस तरीके का अगर कभी देखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका नाम लिखा हुआ होता है, कोई भी नेम लिखा हुआ होता है। ये हमारे पास क्या कहलाती है, एनोटेशन कहलाती है। ये हमारे पास क्या कर रही होती है, जिस भी प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको नजर आएगी, तो मतलब है अगर मैंने किसी प्रॉपर्टी के ऊपर लिख दिया रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी के अंदर मैंने डाटा अगर खाली डाटा इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा तो डाटा इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए डाटा एनोटेशन को यूज किया जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने डाटा एनोटेशन को उसमें भी यूज किया होगा, जैसे कि HTTP पोस्ट, HTTP गेट। तो ये जो हम मेथड के ऊपर लगाते थे, तो वो उसका बिहेवियर क्या हो जाता था, जो मैंने ऊपर अब डिफाइन किया होता था एनोटेशन के अंदर। सही है, तो हम लोग अगर लिख देते थे किसी भी मेथड के ऊपर पोस्ट, तो इसका मतलब वो उसका बिहेवियर कैसा हो जाता था, पोस्टेड बिहेवियर हो जाता था। बात क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ, मुख्तलिफ किस्म की आपको बुक के अंदर, तो हमारे पास जो बुक के अंदर हमारे पास बहुत लिमिटेड लिखी हुई है। मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे रहता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट में जितनी भी मोस्ट कॉमन यूज होने वाली हमारे पास डाटा एनोटेशन है, वो सारी की सारी क्या कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो हम आ जाते हैं एक एक करके सारी डाटा एनोटेशंस को डील कर रहे होंगे। मैं यहाँ पर आगे इसकी ऑफिशियल एक ट्यूटोरियल पॉइंट है, जिसपे पूरी जो डाटा एनोटेशन है बहुत खूबसूरती से डिफाइन की गई है। मैं आप लोगों को वो शो कर देता हूँ। ठीक है, डन है। फिर देखें डाटा वैलिडेशन इन MVC। अगर मैंने डाटा एनोटेशन के थ्रू, डाटा एनोटेशन कहाँ गया, हाँ यहाँ पे मेरे पास वैलिडेशन हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं, एनोटेशन एट्रीब्यूट्स के थ्रू कर रहे हैं। ये हम इनको क्या कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें रिक्वायर्ड, मतलब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सारे नाम लिखे हुए, रिक्वायर्ड, स्ट्रिंग लेंथ, रेंज, रेगुलर एक्सप्रेशन, क्रेडिट कार्ड, कस्टम वैलिडेशन, ईमेल एड्रेस, फाइल एक्सटेंशन, मैक्सिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ, फोन। ये मैं एक एक करके सबको बताता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास मॉडल की क्लास, स्टूडेंट मॉडल की क्लास थी, देखें ये नजर आ रही है आपको। ठीक है, ये मेरे पास नॉर्मल हमारे पास क्या थे, प्रॉपर्टीज मेथड, प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम के आगे क्या ऊपर क्या लगा दिया, रिक्वायर्ड नाम का वैलिडेशन लगा दिया, एनोटेशन लगा दिया। एनोटेशन लगा दिया तो होगा ये कि अब अगर मैं यहाँ पे फ्रंट एंड के ऊपर मैं जब इसका फॉर्म फिल कर रहा हूँ और इसको मैं उसको लिखना भूल जाऊँ, किसको, नेम, स्टूडेंट नेम को लिखना भूल जाऊँ, तो मेरे पास क्या करेगा, रिक्वायर्ड कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से रेंज है, रेंज क्या करेगा, मैंने यहाँ पे बताया स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए, 10 से, और कहाँ तक जाए, 20 से तक जाए। तो इसका मतलब एज 10 और 20 के दरमियान में होनी चाहिए। तो अब अगर मैं इससे ऊपर या इससे कम दूंगा तो मेरे पास क्या दे देगा, एरर दे देगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये मैंने क्या बना दिया कि मैंने एनोटेशंस बता दिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एनोटेशंस को अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉर्म बनाया। हाँ, मैं रख के दिखा रहा हूँ अभी। देखो इन्होंने पहले क्या बनाया, फॉर्म बनाया। फॉर्म बनाया जिस तरीके से हम लोग HTML का फॉर्म बनाते हैं ना, मैं HTML का फॉर्म बनाया। HTML का फॉर्म बनाने के बाद क्या कर दिया, यहाँ पे नया फॉर्म बना दिया। हाँ, मैं बना के दिखाऊंगा, मैं बता रहा हूँ इन्होंने क्या किया। नॉर्मल जैसे फॉर्म बनता है वैसे फॉर्म बनाया, करंट ऑपरेशन जैसे किए हैं वैसे जैसे करते हैं वैसे किए हैं, बस। ठीक है, और ये काम किया है इन्होंने। तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, अपनी एप्लीकेशन में आ जाता हूँ। अपनी एप्लीकेशन में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके मॉडल ऐड कर लेता हूँ। मॉडल ऐड कर लेता हूँ, ऐड edu.net डाटा मॉडल, ओके। और हमारे डाटा उसका नाम क्या था, मॉडल का जिसमें हम लोग काम कर रहे थे, अवाम नाम था ना, उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, न्यू कनेक्शन, और सर्वर नेम क्या था हमारे पास, SSMS। यहाँ से जाके ले लेते हैं। ऐसे तो हमारे पास यूजर नेम था, सर्वर नेम हम यहाँ से देख लेते हैं। SQL ओपन किया है मैंने, लैब करके समथिंग था, ओपन हो रहा है। SQL से क्या कर लिया, ये लैब नेम लिया और सर्वर नेम लिया और यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे और स्टूडेंट @। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास डेटाबेस अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन करता हूँ, हमारे पास क्या था, अवाम, और ओके किया, देन यस, और यहाँ पे नेक्स्ट,
और यहाँ से मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया अपना, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी क्या सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया, फिनिश कर लिया, तो मेरे पास सिर्फ एम्प्लॉय का टेबल आएगा। ठीक है, अगर मैं सारे सिलेक्ट करता तो सारे टेबल आ जाते। ठीक है, नहीं करा तो नहीं आ सकता भी। मेरे पास आ गया है, मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और बी कर लेता हूँ, बिल्ड हो जाएगा मेरा पूरा जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड हो जाएगा। बिल्ड हो गई, और जैसी बिल्ड हो जाएगी फिर हम आगे काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, देखें इधर बेटा सुन ले, मैं यहाँ पे अपनी उस पर आ गया, क्लासेस पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम के ऊपर ये यहाँ पे लगा देता हूँ रिक्वायर्ड। देखिए इधर रिक्वायर्ड लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास आ नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, एक अदर लाइब्रेरी में मौजूद है, जिसका नाम क्या है मेरे पास, कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा मॉडल। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें ऊपर, देखें इधर यहाँ पे मेरे पास क्या ऐड हो गई, नेम स्पेस ऐड हो गया, ये रहा। ठीक है, इस नेम स्पेस के अंदर सारे एनोटेशंस मौजूद हैं। तो ये नेम स्पेस के थ्रू जो है वो मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा एनोटेशन यूज कर ली। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, कहाँ पर, अपने कंट्रोलर पर आ रहा हूँ। कंट्रोलर पर आने के बाद कंट्रोलर पर आने के बाद अभी देखिए मैंने इसके ऊपर व्यू ऐड करना है, जिसके अंदर मेरे पास वो सारा व्यू वाला काम होगा। तो राइट क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर ऐड व्यू करता हूँ। ठीक है, ऐड व्यू करता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद अब देखें इधर बेटा, मैं यहाँ पर साथ साथ आपको आज जो है ना वो स्कैप फोल्डिंग भी बता दे रहा हूँ। क्या बता दे रहा हूँ, स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग आपके कोड जनरेटर होता है, आपका HTML का कोड खुद ब खुद जनरेट हो जाता है। मतलब है कि अगर आपके पास जितने भी कॉलम होंगे, फॉर एग्जांपल अभी आपके पास इधर देखें हमारे पास कितने कॉलम थे एम्प्लॉय वाले डेटा मॉडल में, जितने भी कॉलम थे ना उन सब के लिए क्या टेक्स्ट बॉक्सेस खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा, पूरा फॉर्म जनरेट हो जाएगा। लेकिन ये मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट के अंदर, और ना तो मैं प्रोजेक्ट के अंदर करने के लिए दूंगा, और ना मैं आप लोगों को अभी परफॉर्म करने के लिए परवानगी दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मैंने पूरा का पूरा फॉर्म बनाना पड़ेगा, मैं अपनी बचत के लिए यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको कभी भी नहीं करना। ठीक है, उसकी वजह यह है कि फिर आप जो है ना कोडिंग से बहुत पीछे चले जाते हो, चीजें आपको फिर याद नहीं रहती। तो यहाँ पे खुद ब खुद कोड जनरेट कर देता है ना, तो ये आप लोगों ने यूज नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्कैप फोल्डिंग होती क्या है। तो देखो इधर यहाँ पर आपने टेम्पलेट में सिलेक्ट कर लोगे, देखो क्या लिखा हुआ है, सुनो देखो क्या लिखा हुआ है, एम्प्टी विदाउट मॉडल। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से क्या सिलेक्ट कर लोगे, आप क्रिएट करना चाह रहे हो ना, क्रिएट, और यहाँ पे मॉडल क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय की मॉडल क्लास है, और यहाँ से अवाम एंटिटी वाला जो है वो टेबल है, और यहाँ से आप ऐड कर लोगे। तो ये खुद ब खुद जो है वो अच्छा कोड जनरेटर बोल रहा है कि भाई आपने रिबिल्ड करो। मैं यहाँ पे एक और बार रिबिल्ड कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट बी कर लेता हूँ अगर। ठीक है, बिल्ड करने के बाद फिर ये मैं क्या करेगा, ये स्कैप फोल्डिंग यूज करने की परवानगी दे देगा मुझे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड व्यू, दोबारा करके दिखा रहा हूँ, क्रिएट एम्प्लॉय अवाम एंटिटी ऐड कर दिया, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, तो ये होता ये है कि अगर आप लोगों को कभी कहीं पे आप जाओ, आपसे पूछने स्कैप फोल्डिंग का पता है, तो आप लोगों को पता हो कि हाँ भाई ऑटोमेटिक कोड जनरेट कर देता है, व्यू का जितना भी डाटा होता है वो सारा का सारा खुद ब खुद जनरेट कर देता है हमारी मॉडल क्लासेस के बिहाफ पर। ठीक है, तो अभी ये देखें, अभी ये जनरेट कर रहा है, अभी ये देखें इधर कोड खुद ब खुद जनरेट हो गया, खुद ब खुद कोड जनरेट हो गया, लेकिन मैं इसके रवादार नहीं हूँ। मैं आप लोगों को क्या कहता हूँ कि अपना काम ये काम खुद करें। जब भी मैंने आज तक के आप लोगों को कभी करके दिखाया नहीं, सारा काम हम लोगों ने खुद किया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, अब मैंने किस पे लगाया हुआ है रिक्वायर्ड, ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे इसको रन करके दिखा रहा हूँ आपको। एक मिनट ये चला जाइए एरर। इधर देखें मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, रन कर लिया। ये मैं अपने पेज को मैंने रन किया, और यहाँ पर आने के बाद देखें इधर ये मेरे पास क्या आ गया, ये पेज आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, इधर देखें, ये देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, फील्ड इज रिक्वायर्ड। हाँ देखें मैंने लगाया था ना, सही है, वर्क कर रहा है।
ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ अपने कोड में, कोड में आने के बाद में ये जो नीचे jQuery के 3 लाइन लिखी हुई है ना, मैं इसको क्या कर देता हूँ, वो कर दे सर। कमेंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने पेज को क्या कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश कर लिया, अब मैं क्रिएट करता हूँ। ये देखिए इधर क्या हुआ, वो वर्क किया, तब क्या आपके पास रिक्वायर्ड भी लगा हुआ था। इसका मतलब आप लोगों ने क्या काम करने हैं, ये जो मेरे पास jQuery के जो वैलिडेशन वाली जो लाइब्रेरीज है ना, ये एनोटेशन तो लगा होगा लेकिन आपने ये भी लगानी लाजमी है, ठीक है। एनोटेशन देखें, अनऑब्स्ट्रक्टिव, ये जो इसकी वो है ना फाइल है, ये आप लोगों ने लगानी है। तो ये फाइल मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये सही है बेटा। तो ये मैंने फाइल जो है ना मैं आप लोगों को दे दूंगा, ये फाइल, ये लिंक है, ये आप लोगों की जब क्या हुआ, जब हमने इसके ना एनोटेशन यूज करी हुई थी और मैंने जब वो यूज किया, क्या कहते हैं, अपना अपना स्कैफोल्डिंग यूज किया, तो खुद ब खुद डाउनलोड हो गई है ये खुद ब खुद जो है हमारे पास डाउनलोड हो गई है। कहाँ पे रखी हुई है ये हमारे पास रखी हुई होंगी आपके पास, अल्लाह भला करे, किसके अंदर, स्क्रिप्ट नाम की फाइल नजर आ रही है कहाँ, कहीं पे, ये रही, स्क्रिप्ट के अंदर सारी आई हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोगों ने जो ये फाइल है ना, ये फाइलों को डाउनलोड करके कहाँ रख लोगे, स्क्रिप्ट वाली फाइल में रख लोगे, ये आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। jQuery अनऑब्स्ट्रक्टिव करके ढूंढोगे ना तो आपको सारी फाइलें मिल जाएंगी। यहाँ पर आके अगर ढूंढो, सर एक बार जब जनरेट कर देंगे वो अपना फाइल आ जाएगी, फाइल को कॉपी पेस्ट करके हाँ, फिर उसको फाइल को डिलीट कर दो अगर चाह रहे हो, ठीक, बाकी अपना काम करते रहेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है। ये देखें इधर, ये मैं आता हूँ यहाँ पर और आपके पास ये मिल जाएगी, अनऑब्स्ट्रक्टिव करके सारी फाइलें मिल जाएंगी, ठीक है। ये नहीं सही है। अब आप इसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, सही है। ये डाउनलोड करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। हाँ, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर लो, नहीं तो आप लोग क्या करो, मैंने आपको बताया क्या करो, बल्कि आपने खुद ने इसको ज्यूम कर लिया था कि उसको जनरेट करो, उसको तो बाद में डिलीट करो, ठीक है। तो अभी इधर देखें बेटा, मैंने एक क्या कर लिया, एक अप्लाई कर दिया, इसी तरीके से मैं एक एक करके सारे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। बस सर ये jQuery की करनी है ना। हाँ, jQuery की फाइल को करना, बाकी तो हमारे पास एनोटेशन बस सर जो एग्जीक्यूट करेंगे कोई भी मारेंगे नोटपैड पर सेव कर लेंगे, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, रेंज को यूज करते हैं। जैसे हमारे पास रेंज यूज हुई भी थी ना, तो रेंज को भी यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो रेंज में मैं क्या करता हूँ, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और डीबगिंग को हम लोगों ने जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। यहाँ पर आता हूँ मैं और एम्प्लॉयज के अंदर हमारे पास एज लिखी हुई है, एज के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया और एज के ऊपर मैं क्या कर दे रहा हूँ, एटलीस्ट 5 और मिनिमम 30, मिनिमम 5 और मैक्सिमम, सर ये क्या है लेवल, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको सेव करने के बाद अब मैं दोबारा इसको रन करके दिखा रहा हूँ। नहीं, जिसके ऊपर लगाया है उसके ऊपर अप्लाई होगा। मैंने किसके ऊपर अप्लाई किया है, एज के ऊपर लगाया ना, तो इसका मतलब एज के ऊपर अप्लाई होगा वो एनोटेशन। मेथड के ऊपर हम लोग एनोटेशन लगाते थे HTTP पोस्ट, तो उस मेथड के ऊपर अप्लाई होता है जिसके ऊपर वो एनोटेशन लगी होती थी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शहजाद और पासवर्ड मैंने 1 2 3 लिख दिया। अब मैं यहाँ पे देखें इधर, यहाँ पे मैं एज लिख रहा हूँ 3, क्या कह रहा है, एज मस्ट बी बिटवीन 5 और यहाँ पर आने के बाद अगर मैं लिख देता हूँ 4 तो अभी भी एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8, अब एरर नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ तो एरर आ जाएगा। आ रहा है, बहुत ज्यादा हो, सही है जी। देखिए इधर फिर मेरे पास क्या है, कस्टम एरर मैसेज। अगर मैंने कस्टम एरर मैसेज देना तो देखो इधर रिक्वायर्ड लगा रहा था ना मैं, तो उसमें डिफॉल्ट लिखा हुआ नाम, मतलब डिफॉल्ट फील्ड इज रिक्वायर्ड मैसेज आ रहा था। अगर आप अपना मैसेज देना चाह रहे हो तो इस तरीके से रिक्वायर्ड के आगे राउंड ब्रैकेट में आप अपना मैसेज दे सकते हो। जैसे मैंने लिखा हुआ एरर मैसेज इज इक्वल टू, जो भी एरर मैसेज होगा आपका मैसेज आएगा, ठीक है। तो जो आप लोग मैसेज सेट करोगे वो आएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं डीबगिंग को क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ और एम्प्लॉय के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड के बाद में क्या लिख देता हूँ, एरर मैसेज। और एरर मैसेज इज इक्वल टू, मैं इसमें क्या लिख देता हूँ, नेम मस्ट बी एंटर्ड,
ठीक है, मैंने ये लिख दिया। तो इसका मतलब अब मेरे पास जब कोई नेम को खाली छोड़ के आगे बढ़ रहा होगा तो इसके अंदर मैसेज ये वाला आएगा जो मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, और हाँ पैटर्न वाला भी आएगा ना आगे। गुड्डू क्या लिखा हुआ आ गया, मस्ट बी इंटर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर कुछ लिख दूंगा तो ये अब चला जाएगा, दूसरा वाला आएगा। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, अगर मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ और एंटर करता हूँ तो मस्ट बी इंटर मेरा मैसेज आ रहा है। सही है, यहाँ पे देखें, अब मैंने आपको क्या बता रहा हूँ, स्ट्रिंग लेंथ था। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ था, तो स्ट्रिंग लेंथ के अंदर हमारे पास क्या है, एक एनोटेशन है। जैसे ये लिखा हुआ है, जरा देखिएगा इसको, क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है कि ठीक है, देखिए इधर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग लेंथ आपने बताना पहले कि मैक्सिमम कितना होगा, तो मैंने बता दिया 50, और मिनिमम लेंथ क्या होगी 3, मतलब कि 3 कैरेक्टर से ज्यादा का लिखेंगे और ज्यादा से ज्यादा 50 कैरेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके आगे अगर आप ये एरर मैसेज देना चाहते हैं तो दे दें, अदरवाइज एरर मैसेज ना दो। ठीक है, तो अगर आप एरर मैसेज देना चाहते हो तो दे दो, अदरवाइज ना दो, वरना तो ये आपके पास वर्क करेगा। क्या नाम है, स्ट्रिंग लेंथ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं डिबगिंग को क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, किसके ऊपर दे देता हूँ, नेम के ऊपर ही दे देता हूँ। तो रिक्वायर्ड एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद क्या लिखता हूँ, स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ, और स्ट्रिंग लेंथ में मैं राउंड ब्रैकेट के अंदर देखो क्या कह रहा है, पहले मैक्सिमम लेंथ इंटीजर में बताओ, तो मैं बोल देता हूँ कि 20 होना चाहिए, या मैं 10 रख देता हूँ ताकि मैं पास करके दिखा सकूँ आप लोगों को। कॉमा, अब आपने बोलना है कि इसकी मैक्सिमम लेंथ बता दो, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, सॉरी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैं बोलता हूँ 3। ठीक है, और अगर आप इसका मैसेज देना चाह रहे हो तो यहाँ पे कॉमा पास करके आप एरर मैसेज दे सकते हो। तो मैं लिखूंगा एरर मैसेज इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मिनिमम कितना होना चाहिए 3 एंड मैक्स कितना होना चाहिए 10। सेव कर लिया। तो ये मेरे पास क्या करेगा, रिक्वायर्ड तो है लेकिन इसके अंदर किस किस्म का डाटा आ सकता है, 2 करैक्टर से ऊपर का ही डाटा आएगा, और 10 करैक्टर उसकी हद है। तो यहाँ पे मैं आके रन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इधर देखें, अभी अगर मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो ये क्या कह रहा है, इधर रिक्वायर्ड वाली चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो ये देखो क्या आ गया, और अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ए लिख देता हूँ, अभी भी आ रहा है। अगर मैं एक और ए लिखता हूँ, एक और ए लिखता हूँ, अब सेट हो गया। अगर देखो इधर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 ये थे, 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। जैसे 10 से ज्यादा हुआ तो 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है जी, तो स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास नेम, हमारे पास क्या कर रहा होता है, देखिए एक तो डिफॉल्ट नेम होता है, ये जो ईमेल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, जो इसका नाम होगा ना वो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। कहाँ पे, ये जो भी हमारे मतलब उनका कॉलम का नाम था ना वही लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर आप अपना नाम देना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप डिस्प्ले नेम का एनोटेशन यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप अपना कोई मतलब कॉलन वगैरह के साथ अपना नाम शो करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, डीबगिंग को स्टॉप करता हूँ, एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज में आने के बाद मैं यहाँ पे डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर मैं आने के बाद क्या नाम लिख देता हूँ, नेम लिख देता हूँ। तो इसके अंदर मैं नेम लिख देता हूँ, क्या नेम, और ये कॉलन लगा देता हूँ। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, नेम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, डिस्प्ले नेम। ठीक है, ये मैंने सेव किया, ये देखें डिस्प्ले नेम। और मैं यहाँ पे यहाँ पर इसी तरीके से अगर मैं ईमेल वगैरह का भी देना चाहूँ तो मैं पासवर्ड का भी दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं नेम के बजाय मैं क्या कर देता हूँ, पासवर्ड कॉलन लगा हुआ पासवर्ड के साथ। इसी तरीके से ईमेल का यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद इसको दे देता हूँ और ईमेल लिख देता हूँ। देखें अभी बाय डिफॉल्ट ईमेल स्मॉल लेटर में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं डिस्प्ले नेम दे दूंगा तो इससे क्या होगा कि वो कैपिटल लेटर में लिखे हुए नजर आने लगेंगे, जो मैंने असाइन किया होगा उसके लेवल के नेम ये आ जाएंगे। ठीक है,
ये देखें इधर, सही है। तो यार काम तो भैया तो जैसे हमने रिक्वायर्ड कर लिया, स्ट्रिंग लेंथ कर लिया, फिर उसके बाद हमने रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं किया, रेंज कर लिया, डिस्प्ले नेम कर लिया, इसके नहीं किया, दो नहीं किया, रीड ओनली नहीं किया, डेटा टाइप नहीं किया, और स्कैफ फोल्डिंग कॉलम और ये हमने क्या नहीं किया, रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं किया। तो हम आ जाते हैं कि करके कर लेते हैं। देखिए ना, रिक्वायर्ड वाला हुआ है, रिक्वायर्ड वाले के बाद हम लोगों ने नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, किसका करना था, एरर मैसेज कर लिया। एरर मैसेज के बाद हम लोगों ने स्ट्रिंग लेंथ कर लिया था। स्ट्रिंग लेंथ में रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन से मुराद क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे पैटर्न पास करना पड़ता है। पैटर्न वाली बात की यार, इसके अंदर इस तरीके का डाटा आ सकता है, वो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट की पैटर्न उठाना पड़ेगा, वो इंटरनेट से उठाएंगे, जाहिर सी बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पैटर्न मैं आपको बताता हूँ कौन सा, कि कोई स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स नहीं आ पाए, लिख ही नहीं पाए, कोई बंदा स्पेस नहीं दे पाए, स्पेशल करैक्टर नहीं दे पाए, तो ये हम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू या हम वैलिडेशंस लगा सकते हैं। लेकिन कैसे लगाओगे, देखो रेगुलर एक्सप्रेशन और राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी पैटर्न होगा वो पास कर दोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके देखें, रेगुलर एक्सप्रेशन एक पैटर्न दिया हुआ ईमेल का, ईमेल का एक पैटर्न दिया हुआ, तो इसका मतलब एक कॉलम में इसी तरीके की चीजें आ सकती हैं, ठीक है। पैटर्न आप इंटरनेट से उठाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि स्ट्रिंग पैटर्न, ठीक है, स्ट्रिंग पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन, रिजिक्स, रिज को मैं क्या कहते हैं, रिजिक्स, ठीक है। और ये मेरे पास आ जाएगा, इसकी काफी सारी वो मिलेंगी आपको, ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, वहां से आप क्या कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, वहां से आप क्या कर सकते हो, इसको ढूंढ सकते हो। मुझे पसंद है। रेगुलर एक एक्सप्रेशन की कैरेक्टर क्लास दी है, जैसे कि यहाँ पे बोलना है कि भाई ABCD कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, अगर मैं ये वाली यूज कर लेता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो क्या होगा कि ABCD आ सकता है, ठीक है, ABCD आ सकता है स्मॉल का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ कहाँ पे, अपनी डीबगिंग को स्टॉप करता हूँ। डीबगिंग को स्टॉप करने के बाद एम्प्लॉय में आने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ नेम के अंदर ही लगा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और एनोटेशन, और मैं एनोटेशन में क्या लिखता हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन। और रेगुलर एक्सप्रेशन में मैं राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या पास कर दूंगा, वो पैटर्न, ठीक है, वो पैटर्न मैंने पास किया और सेव कर लिया। अच्छा ये क्या कह रहा है, मे भी इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे, ठीक है। बुक में देख लेते हैं इन्होंने किस तरीके से रखा हुआ है। बुक तो जाली है, बुक जाली है। रेगुलर एक्सप्रेशंस कहाँ गई, हाँ देखिए इधर इन्होंने क्या रखा हुआ है, रेगुलर एक्सप्रेशंस को इन्होंने किस में रखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास में रखा हुआ है, और इसके साथ इन्होंने @ का साइन लगाया है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, ठीक है, और इसके साथ मैंने क्या कर लिया, इन्वर्टेड कॉमास में रख दिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आके यहाँ से रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसकी ABCD के अलावा अगर मैं कुछ एडमिन कंट्रोलर कहाँ से आया जी, एडमिन कंट्रोलर ये इन्होंने बनाया था ना बेटा, कहाँ से, मेरा बना दिया, मेरा एडमिन कंट्रोलर नहीं बना, ये इन्होंने बनाया एक्सप्रेशन लगाई है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने इंटरनेट से उठाई है, @ के साथ इसको लगाया जाता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। और ये मैंने क्या लगाया है, ये मैंने लगाया कि A से लेके Z तक के कोई भी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर वाले बंदे क्या आ सकते हैं, करैक्टर आ सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो तो मेरे पास इनवैलिड यूजर नेम फर्स्ट नेम आ जाए, ठीक है, ये लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब अपने पेज को रन करके दिखा रहा हूँ। तो नेम वाले का इसके अंदर कोई नंबर नहीं आएंगे, नेम वाले में कोई नंबर नहीं आएंगे, ठीक है जी। तो ये हमने क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन एक पैटर्न लगा दिया, उस पैटर्न को यहाँ पर मैं आता हूँ, पहले तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, तो मेरे पास आ गया मस्ट बी इंटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आके कोई नंबर लिखता हूँ, तो देखिए इधर क्या लिखा हुआ आ गया, इनवैलिड फर्स्ट नेम। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ABCDEFGH, तो ये मेरे पास चला गया। और अगर मैं इसको ज्यादा कर देता हूँ तो मैक्सिमम वाला आ जाएगा, ठीक है जी।
तो रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे हमारे पास वर्क कर रही है, ठीक है भाई। तो हम लोगों ने अब सर मेरा नाम 16 अल्फाबेट्स में आता है सर। तो यहाँ पे मैं रेंज को बढ़ा दूंगा, यहाँ पे रेंज को मैं बढ़ा दूंगा मैक्सिमम, ये यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 16 कर दूंगा, ठीक। अब मैं आता हूँ हमारे पास बुक के अंदर, और बुक के अंदर हमारे पास कहाँ गई बुक, ये रही। बुक के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, रेगुलर एक्सप्रेशन से हम लोगों ने आगे देखना है, ठीक है। तो रेंज हम लोगों ने देख ली थी, रेंज का वो हम लोगों ने देख लिए थे। कंपेयर देखना था, कंपेयर से मुराद कंफर्म पासवर्ड और वो आता है ना, क्या कहते हैं अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो ये वाला हम काम कर सकते हैं। तो देखो किस तरीके से करेंगे, मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए इन्होंने जैसे पासवर्ड और रीसेट री इंटर पासवर्ड दिया हुआ है ना, तो मैंने यहाँ पे फील्ड बनाई, देखो पासवर्ड की एक फील्ड तो बनी हुई थी, पासवर्ड की एक फील्ड बनी हुई थी, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या लगा दिया कि एक लेंथ लगाया हुआ इन्होंने, लेंथ कि इतना पासवर्ड होना चाहिए। और जब कंफर्म और जहाँ पे मेरे पास री इंटर पासवर्ड दिया हुआ था ना, उससे पहले इन्होंने रेंज तो लगाई, उसके अलावा इन्होंने एक और कंपेयर नाम का लगा दिया, ठीक है। कंपेयर नाम का लगा दिया, और कंपेयर किससे कर रहे हैं वो बता दिया, पासवर्ड से कर रहे हैं। क्या नाम बता दिया, पासवर्ड से कर रहे हैं, और एरर मैसेज बता दिया ये आएगा, ठीक। तो वो किससे कंपेयर कर रहा होगा, जो मैंने यहाँ पे पहला पैरामीटर में चीज लिखी हुई होगी, पासवर्ड से कंपेयर कर रहा होगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, बुक शेयर कर देगा। मैं यहाँ पे डीबगिंग को स्टॉप करता हूँ, डीबगिंग को स्टॉप करता हूँ। जैसे मेरे पास पासवर्ड था ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, कंफर्म पासवर्ड कर दिया। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ इंडेक्स में, और इंडेक्स में मेरे पास जो पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड वाला है ना, कहाँ गया, ये रहा। तो मैं पासवर्ड को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और क्या नाम रख देता हूँ उसका, मैंने पेस्ट किया है, वो कर दिया है, 1 मिनट हो गया। और उसका नाम मैं क्या रख देता हूँ, ये रहा कंफर्म पासवर्ड, मॉडल डॉट कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। और इसका भी नाम मैं क्या रख देता हूँ, डॉट कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो मेरे पास कंफर्म पासवर्ड वाला भी एक कॉलम आ रहा होगा, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड वाला कॉलम आ रहा होगा। कंफर्म पासवर्ड के अंदर हम लोग एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर मैं एनोटेशन लगाने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं एनोटेशन लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंपेयर करो किससे, राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट में मैं बता दूंगा कि किससे कंपेयर करना है, आपने पासवर्ड से कंपेयर करना है। और एरर मैसेज दे दो, अगर आप एरर मैसेज देना चाह रहे हो तो एरर मैसेज, और एरर मैसेज के अंदर मैं क्या दे देता हूं, एरर मैसेज में दे देता हूं पासवर्ड मैच, और उसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं देखें यहाँ से रन कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मेरे पास अगर देखो ये एरर किस पर आएगा, कंफर्म पासवर्ड वाले पर आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं शहजाद दे देता हूँ, पासवर्ड 1 2 3 दे दिया। अब अगर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, और यहाँ पे देखिए पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1 2 3, तो अब ये मेरे पास सेट रहेगा, ठीक है जी। कंपेयर वर्क कर रहा है, सही है। और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एनोटेशन की तरफ। कंपेयर एनोटेशन से आगे हम आए, और अब हमारे पास डिस्प्ले एनोटेशन है। डिस्प्ले एनोटेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं रीड ओनली। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज है जो जिसके ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली का वो लगाना चाह रहा हूँ, बिहेवियर लगाना चाह रहा हूँ कि उसको सिर्फ रीड किया जा सके, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसको रीड ओनली कर सकता हूँ। कोई कॉलम ऐसे हो कि फॉर एग्जांपल इधर देखें, आप एक फॉर्म फिल कर रहे हो, उसके अंदर जो है वो रिमार्क्स जो है वो टीचर ने देना है, तो आप अपने या रिमार्क्स जो है वो एडमिन ने देना है। तो कुछ कॉलम को आप क्या कर सकते हो, रीड ओनली करवा सकते हो कि भाई ये कि फॉर एग्जांपल आपके पास वो जब कस्टमर के पास शो हो रहे हैं तो वो सारे के सारे डिसेबल हो, मतलब उसके अंदर लिखा ना जा सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद डिबगिंग को स्टॉप करता हूँ और उस कॉलम के ऊपर क्या लगा दूंगा, रीड ओनली वाला बिहेवियर लगा दूंगा। तो वो क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ उसमें क्या होगा, लिखा नहीं जा सकेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास सेल फोन नंबर था, मैं मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, या रोल था, रोल के ऊपर लगा देता हूँ। रोल हमें एडमिन असाइन कर रहा होता है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको
रीड रीड ओनली क्या है, हमारे अलावा कोई नहीं पढ़ पाएगा। रीड ओनली कर दिया, तो रीड ओनली कर दिया तो इससे इसको क्या होगा, डिपेंडेंस पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ देखिए इधर रीड ओनली, और रीड ओनली के बाद मैंने क्या कर दूंगा, इसको ट्रू भी कर दूंगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, ट्रू। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ट्रू। तो मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ इसको क्या कर सकता है, मतलब इसको नजर आ रहा होगा लेकिन इसमें राइटेबल नहीं होगा, ठीक है, लिखा नहीं जा सकता होगा। ये हमारे पास वैलिडेशन वगैरह के लिए यूज हो रहा होता है, अगर मैंने फॉर्म को रिस्ट्रिक्ट करना है तो सही है। और पता होना चाहिए डेटा एनोटेशन होता है क्या, ये सारी चीजें। ये देखिए इधर यहाँ पर आए, रोल के ऊपर मैंने लगाया था ना, ये रोल के ऊपर ही लगाया था ना। तो पर आ जाते हैं किस पे, डेटा टाइप एनोटेशन। अगर मैंने किसी उसकी कॉलम की डेटा टाइप बतानी है, फॉर एग्जांपल कि मैं पासवर्ड में लिखूं तो डॉट डॉट आया, अभी मेरे पास लिखा हुआ आ रहा था ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा टाइप भी डिफाइन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ पासवर्ड के ऊपर, पासवर्ड के वाले में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस तरीके से एनोटेशन, और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, डेटा टाइप, डेटा टाइप, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राउंड ब्रैकेट, और उसमें आने के बाद डेटा टाइप इज इक्वल टू, डेटा टाइप इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेटा टाइप डॉट। अब देखें इधर यहाँ पे मेरे पास क्रेडिट कार्ड आना है, करेंसी आना है, यहाँ पे मैं जो भी सिलेक्ट कर लूंगा ना वो वाला बिहेवियर आना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे अगर पासवर्ड लिख देता हूँ तो इसका मतलब मेरे पास इसके अंदर डॉट डॉट वाला काम आ जाएगा। इस टेक्स्ट बॉक्स का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, डॉट डॉट हो जाएगा। अगर मैं किसी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मल्टी लाइन कर दूंगा तो इसका मतलब उसके अंदर मल्टी लाइन काम हो सकता है, जैसे कि एक एंटर कर सकता हूँ पासवर्ड में, ये सारे काम कर सकता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो डेटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन आ सकता है, ये क्रेडिट कार्ड का जो है वो इतने नंबर, फिर उसका डैश, फिर ये सारे काम कर सकते हैं डेटा टाइप से, ठीक है। तो एनोटेशंस के थ्रू होगा ये काम। अब यहाँ पे मैंने किस पे लगाया था, पासवर्ड पे। देखें पासवर्ड में जो भी लिख रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है, वो इनक्रिप्टेड आ रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या थी, डेटा एनोटेशंस थी। ज्यादातर हमारे पास किस लिए यूज होती है, वैलिडेशंस के लिए यूज हो रही होती है। इनकी पहचान क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट में यूज होती है, सही है। और अगर आप लोगों ने इसको फ्रंट एंड के ऊपर डील करना है तो हमें जेक्यूरी की लिंक्स लगानी पड़ेंगी, ठीक है। वो भी वर्क करेगा, लेकिन अगर उसके अलावा भी तो रिक्वायर्ड के अलावा भी तो काम होते हैं ना, तो